आज मैं तैयार कर रही हूँ घर में गरम मसाला। अब सर्दियों का मौसम आ गया है तो गरम मसाले का इस्तेमाल तो होता ही है। तो इसमें मैंने डाली है सबसे पहले बड़ी इलायची, और ये मैंने डाली है पीपली। ये पीपली है, और मसाले को हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा बना के रख देती हूँ। और ये है जावित्री, और ये लौंग, काली मिर्च। जो भी ये मैं मसाला डाल रही हूँ ये लगभग 50 ग्राम के लगभग है। 50 से 60 ग्राम, 40 ग्राम लगभग लगभग इतना ही है ये। और इसी तरह से मैं हमेशा मसाला थोड़ा थोड़ा बना के रख देती हूँ। और ये हरी इलायची है जिसे हम छोटी इलायची बोलते हैं। और बहुत दिनों तक अगर हम मसाला रखते हैं तो उससे फिर खुशबू उड़ जाती है और उसका स्वाद नहीं आता है। और खाने में तो मसाला अच्छा होना ही चाहिए, तभी हमारा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। और ये मैंने इसमें कुछ रतनजोत की जड़ें डाली हैं, इससे अच्छा इसमें ये कलर देगा। और ये दो मैंने जायफल डाले हैं, इसका बहुत तेज़ स्वाद होता है तो दो बहुत हैं ये। और कुछ मैंने तेज़ पत्ता भी रखे हैं, और जायफल को मैंने कुछ तोड़ दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि नहीं तो ये फिर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और ये मैंने डाली है इसमें दालचीनी के कुछ टुकड़े। ये दालचीनी के टुकड़े भी मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा छोटे कर दिए थे मैंने ये। और अब मैंने ये सब गरम मसाला बना दिया है, और इसको मैं पहले गरम करूँगी तवे पे। और गरम मसाले को अलग से, और ये इसको अलग से मैं जो जीरा धनिया बनाऊँगी इसको मैं अलग से सेकूँगी, क्योंकि वो मोटा है ये बारीक है। और मैंने धनिया कम से कम लगभग है ये 100 ग्राम के लगभग, 100 से 150 ग्राम। और ये है जीरा भी है। और एक गरम मसाले में मैं ये कुछ डालना भूल गई थी, ये है पत्थर फूल। पत्थर फूल, छलीला, छबीला, कई नामों से बोला जाता है इसे। और ये धनिया है, और ये थोड़ी सी सौंफ है, और ये जीरा है। और इन सब को मैं अलग अलग से भूनूंगी। थोड़ा इनकी नमी हटानी है। ये खसखस है, इसको भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी मसाले में। ये कुछ इस तरह का होता है, ऐसे है ये। बहुत बारीक इसके बीज हैं और बिल्कुल सफ़ेद रंग का है। ये कुछ ग्रेवी को गाढ़ा करने में सहायक होता है। और इनको मैं, मसाला कम ही है तो मैं तवे पर ही सेकूँगी। और ये जो गरम मसाला है पहले मैं इसे सेक लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़े साइज़ के हैं। और जीरा धनिया को फिर मैं अलग से सेकूँगी। लेकिन मसाले को सिर्फ सेकना ही चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जल जाता है और इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। खुशबू ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इसे सेका है। और गरम मसाले को सेक लिया मैंने। और अब मैं अलग, धनिया और जीरे को कभी एक साथ नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि जब तक धनिया भुनता है तब तक जीरा जल जाता है और फिर उसका स्वाद ख़त्म हो जाता है। और पहले मैंने धनिया को भून लिया, और अब मैं जीरे को भूनूंगी। और भूनना, इसे सिर्फ भूनना इतना ही है कि इसकी नमी हटानी है, फिर इनका स्वाद अच्छा आएगा। भूनने से सिर्फ यही फ़ायदा होता है। और ये सौंफ को भी मैंने थोड़े गरम तवे पे डाला, और बस थोड़ी देर में इसकी नमी हटाने तक। और ये बहुत हल्के हैं खसखस, तो इसको मैंने गरम तवे पे ही सिर्फ थोड़ी देर रखा, और इसको भी मैंने रख दिया है अलग मसाले के साथ में। और अब ये तेज़ पत्ता है, तेज़ पत्ते को भी ज़्यादा इसमें एकदम से धुआं उठने लगता है, ये जल जाता है। तो सिर्फ मैंने इसे गरम तवे पे कुछ देर तक सेका है। और फिर अब ये अच्छी तरह से जब सीख जाता है तो ये टूटने लग जाता है इस तरह से। और अगर इसे ज़्यादा गरम तवे पे मैं रखती तो ये जल जाता। ये सारा मसाला आप भून के तैयार हो गया अच्छे से, और इतनी अच्छी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैंने इसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल के, और इसे मिक्सी को रोक रोक के चलाना है। अगर ज़्यादा देर तक इसमें धुआं उड़ जाएगा तो फिर मसाला जल जाता है। और अब मैं पीसूँगी जीरा धनिया, जो ये दूसरा बारीक वाला मसाला है मेरा, इसको मैं अलग से पीसूँगी। और इसमें डाले मैंने 1.5 चम्मच अमचूर। इसमें पहले से जीरा धनिया और सौंफ है,
1.5 चम्मच मैंने इसमें अमचूर डाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी। और अब इसको भी इसी तरह से थोड़ा रोक रोक के, मिक्सी को बहुत देर तक नहीं चलाना है, नहीं तो मसाला जल जाता है। और अब इसको, ये भी मैंने अच्छे से पीस लिया है मसाला, और अब मैं इसको रख दूंगी। ये अगर हम बहुत दिनों तक, ज़्यादा देर तक मसाले को रखते हैं तो उससे खुशबू उड़ जाती है और अच्छा स्वाद नहीं आता है। इसलिए मसाला मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, और फिर उसको इस्तेमाल करके और फिर दोबारा बना देना है। क्योंकि ज़्यादा दिन तक मसाला अगर हम लोग रख लेते हैं तो उसका सारा स्वाद ख़त्म हो जाता है। और अब मैंने इसको इसमें मिला दिया है। लेकिन अभी जब मैं इसे डिब्बे में पैक करूँगी तो इसको मैं अच्छी तरह से छानूँगी, क्योंकि जो ये गरम मसाला है इसमें कुछ रह रखे हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े, जैसे बड़ी इलायची और इन मसालों की कुछ रेसे। फिर मैं इसे डिब्बे में पैक